बात करें बिहार की, तो बिहार की सियासी बिसात पर पहले चरण की 121 सीटों पर बीते दिन ब्रेक लगने के बाद अब सियासी हलचल पूरे चरण की 122 सीटों की ओर शिफ्ट हो चुकी है। सियासी दल के स्टार प्रचारक अब अगले चरण में अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए माहौल बनाने की पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इसी के तहत बुधवार को सीएम योगी ने बिहार के वजीरगंज और सासाराम विधानसभा क्षेत्र में हुंकार भरी। एक रिपोर्ट। पहले चरण में तो इन्होंने खाया पशुओं का चारा, अब गरीबों का राशन हजम कर जाएंगे लोग अगर इनको आने का अवसर मिला तो। अवसर ही मत देना। बिहार की सियासी बिसात पर पहले चरण की 121 सीटों पर बीते दिन ब्रेक लगने के बाद अब सियासी हलचल दूसरे चरण की 122 सीटों की ओर शिफ्ट हो चुकी है। सियासी दलों के स्टार प्रचारक अब अगले चरण में अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए माहौल बनाने में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इसी के तहत बुधवार को सीएम योगी ने बिहार के वजीरगंज और सासाराम विधानसभा क्षेत्र में हुंकार भरी है। और मैं तो आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं, याद करना, कांग्रेस कितनी भी बड़ी घोषणा करे, आरजेडी कोई भी घोषणा करे, कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना है। याद रखना, जो रामद्रोही है वो हमारा भी विरोधी है। जो राम का द्रोही है वो आपके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। रामद्रोही राम राज्य नहीं ला सकता, वह जंगल राज ही लाएगा। और इन लोगों ने यही किया है, आगे भी यही करेंगे। गया जी के वजीरगंज में सीएम योगी की सभा के दौरान बुलडोजर की कतार देखने को मिली, जहां सीएम योगी ने जंगल राज के मुद्दे पर महागठबंधन पर आरोपों की बरसात कर दी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार की सियासी पिच पर एक बार फिर वादों की गुगली फेंक दी। तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। किसान भाइयों को सिंचाई के लिए जो बिजली लगता है वो बिजली मुफ्त कर दिया जाएगा। पेंशन 1500 रुपया दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप जब फॉर्म भरोगे इम्तिहान के लिए तो कोई फीस नहीं होगी। हम चाहते हैं और हम करेंगे कि जब पेपर देने जाओगे तो पेपर जो एग्जाम का सेंटर है वहां तक आने जाने का आपको कोई निःशुल्क, आप जाओगे और निःशुल्क आओगे। बिहार के चुनावी मैदान में अब दौर करीब आ चुका है जब जनता सियासी वादों पर अपने विश्वास की मुहर चस्पा करेगी। ऐसे में 14 नवंबर को बिहार के नतीजों की तस्वीर साफ होने पर पता चलेगा कि बिहार की जनता सत्ता की बागडोर किसे देने वाली है।